अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी के बारे में जानेंगे। उनके जानने से पहले मैं एक छोटी सी राय अपने व्यूवर्स से लेना चाहूँगा। मुझे अपनी वीडियोस हिंदी में बनानी चाहिए या फिर इंग्लिश में बनानी चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ को हर वो हिंदुस्तानी जाने, और वैसे भी इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अगर इंग्लिश के बारे में आप लोग मुझे राय देते हैं तो सिंपल इंग्लिश में अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा, और बाकी हिंदी तो है ही, या फिर मुझे एक अलग से चैनल चूज़ करना चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएंगे, उसके बाद मैं आगे की सोचूंगा। बहरहाल आज इस वीडियो में हम अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी के बारे में जानने हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 1895 को मलिहाबाद, जो कि लखनऊ का एक उपनगर है, वहाँ हुआ था। आप में से बहुत से लोग जोश मलिहाबादी को जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वो अपनी मोटिवेशनल नज़म की वजह से, नज़म यानी पोएम्स होता है, उसकी वजह से बहुत फेमस थे। वो शख्स थे जो आज़ादी की जंग लड़ रहे मुजाहिदों, यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, उनके अंदर अपनी नज़मों से जोश भरा करते थे। अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी इनके कज़िन थे। ये पठान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इनका नाम के पीछे मलिहाबाद इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि वो मलिहाबाद के रहने वाले थे। अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी कम उम्र में ही अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने अपनी उम्र के 61 साल से ज़्यादा हिस्सा इस देश की आज़ादी को पाने की चाह में लगा दिया था। केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने नदवतुल उलेमा लखनऊ से हज़रत मौलाना शिबली नोमानी के स्टूडेंट बनकर आलमियत का कोर्स पूरा किया, और उसके बाद आगे की पढ़ाई हासिल करने के लिए मिस्र चले गए। मिस्र यानी इजिप्ट। वहाँ अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन हज़रत मौलाना रशीद रज़ा से अरबी ज़ुबान में अपनी पकड़ बनाई, और यहाँ से वो 1913 में तुर्की चले गए। उस टाइम तुर्की के बादशाह अनवर पाशा थे। तो जो तुर्की की कैपिटल थी कुस्तुनतुनिया, वहाँ जाके वो रेंट पे रहने लग गए। आपको ये भी बता दें कि तुर्की उस टाइम पे अंग्रेज़ों की निगाह का कांटा था। तुर्की को ख़त्म करने में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा हाथ था। इसी बीच फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, और अंग्रेज़ों ने तुर्की को फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में आने के लिए बाध्य कर दिया था। इसी वजह से तुर्की में युद्ध की तैयारियां शुरू हुई और फ़ौजियों की भर्तियां शुरू हुई। अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी भी नौजवान थे और वो भर्ती की लाइन में लग गए। अनवर पाशा ने उनके हिंदुस्तानी वजूद को पहचान लिया और उनसे पूछा कि कहाँ के निवासी हो। उन्होंने जवाब दिया कि अफ़गानी हूँ। फिर सवाल किया कि अफ़गानी देखने से तो लगते हो लेकिन ज़ुबान से नहीं। जवाब दिया हिंदी अफ़गानी हूँ। अनवर पाशा ने कंधा थपथपाकर कहा, शस्त्र उठाकर मैदान जंग लड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कलम से जिहाद करने वालों की तादाद कम है। जाओ कलम से फ़िरंगियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। अनवर पाशा से यह हिदायत पाकर वो वापस हिंदुस्तान आ गए और फिर नदवे का रुख किया। नदवे का मतलब एक काउंसिल होता है जहाँ पर इस्लाम धर्म से रिलेटेड किताबें पढ़ाई जाती हैं। लखनऊ से इन्होंने पहली अरबिक पत्रिका अल बयान निकाली। अल बयान नाम था उसका, पत्रिका का, मैगज़ीन का। फिर इसे जब अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया तो शमशीर हुसैन निकाली। फिर जुल्फ़िकार अली नाम की ये मैगज़ीन बार बार निकालते रहे, और एक के बाद एक जैसे ही अंग्रेज़ इन मैगज़ीनों को बंद करते रहे तो वो कोई ना कोई नई मैगज़ीन निकाल दिया करते थे। इन्हीं मैगज़ीन्स के द्वारा वह देशवासियों के अंदर आज़ादी की जद्दोजहद की शमा रोशन करना चाहते थे। लखनऊ में उनके कलम का जादू देखकर मौलाना आज़ाद ने उन्हें कलकत्ता बुला लिया और उर्दू के वीकली मैगज़ीन जिसका नाम था पैगाम, उसको पब्लिश करके अंग्रेज़ी हुकूमत को खोखला करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनका नाम एडवर्ड सेवन था, उन्होंने 1921 में दिल्ली और कलकत्ता को विज़िट करने का फ़ैसला लिया, और जैसे ही ये खबर इनके पास पहुंची तो उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध करने के लिए ऐसे लेख लिखे कि लाखों लोग इनके साथ खड़े हो गए। अंग्रेज़ों ने उन्हें 18 नवंबर 1921 को गिरफ्तार कर अलीपुर सेंट्रल जेल, जो कलकत्ता में है, उसमें बंद कर दिया। इस जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितेंद्र लाल बनर्जी और चित्तरंजन दास जैसे मुजाहिद भी थे। फिर अंग्रेज़ों ने अपनी शातिर चाल चली और मौलाना मलिहाबादी को इन सबसे दूर करा और रांची की जेल में ले जाकर बंद कर दिया। जेल में कैद के दौरान ही मौलाना मलिहाबादी ने कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ा, और उससे प्रभावित होने के बाद उसका उर्दू भाषा में ट्रांसलेशन बहुत ही आसान भाषा में किया। फिर बाद में जेल से रिहा होने के बाद उस समय का फेमस न्यूज़पेपर अल हिलाल में
1927 में बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रकाशित कर दिया। असहयोग आंदोलन में और जमीयत उलमाए हिंद के गठन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए मौलाना ने बेहतरीन रोल अदा किया। आज़ाद भारत में मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के मुस्लिम राष्ट्रों के साथ देश के रिश्तों को बढ़िया बनाने में उनका योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शफ़ाक़त उल हिंद मौलाना मलिहाबादी की नज़रों में बहुत लंबे समय तक एक पत्रिका थी, निकलती रही, प्रकाशित होती रही, परंतु मौलाना आज़ाद के 22 फरवरी 1958 को आकस्मिक निधन के बाद जीवन के अधिकांश हिस्से में उनके साथी रहे मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी भी 24 जून 1959 को इस संसार से रुखसत हो गए। तो ये उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय था।